AM Club RJ विनी के साथ। हाय, दिस इज आरजे विनी फ्रॉम 94.3 माई एफएम और स्वागत है आपका 9 AM क्लब में। 9 AM क्लब वो जगह है जहां हम आपकी सारी चिंताओं के सॉल्यूशंस आपको देते हैं। अब वो समय आ गया है जब 2 साल के बाद स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जाने लगे हैं। ऐसे में मन में आपके जो भी सवाल आ रहे होंगे उनका जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान मिस्टर UK झा, जो कि चोइथराम स्कूल के प्रिंसिपल हैं और स्कूल्स की जो एसोसिएशन है सहोदय, उसे पिछले 2 सालों से लीड कर रहे हैं। सर, वेलकम टू आवर शो। नमस्कार सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि इंदौर में CBSE स्कूल्स का जो समूह है जिसका नाम सहोदय है, ये क्या होता है, क्या काम होता है सहोदय का? कहा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट के स्कूल्स का एक ग्रुप होना चाहिए, CBSE स्कूल्स का ग्रुप होना चाहिए जो बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर करे, एक्टिविटीज़, इंटर स्कूल एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करे और एक यूनिफॉर्म रूल्स रेगुलेशंस पे वर्क करे। तो ऐसे 160 स्कूल्स का ये ग्रुप है इंदौर सहोदय स्कूल्स कॉम्प्लेक्स। और ये हर साल बहुत सारी इंटर स्कूल एक्टिविटीज़ कराता है, जिसमें गेम्स एक्टिविटीज़ भी होती है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होती है और टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स कराता है जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं और एजुकेशन डेवलपमेंट में स्कूल्स को मदद करते हैं। सर, क्या इसमें किसी तरह के नियम कानून भी तय किए जाते हैं जो सारे स्कूल्स फॉलो करें? हाँ, ऐसे जो हम लोग की सहोदय की मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, उसमें ये सब चीज़ें जो भी प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे डील किया जाए और उसके लिए एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनती है जो कि स्कूल्स को फॉलो करनी होती है। अच्छा सर, एक सबसे पहला सवाल जो हम श्योर सारे पेरेंट्स के मन में होगा, 2 साल तक बच्चे घर पे थे, स्पेशली जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे, वो तो ना के बराबर स्कूल गए। पिछले 2 सालों में बहुत सारी आदतों में उनके बदलाव आ चुके हैं ना उन्हें उतनी देर तक घर से दूर रहने की आदत बची है, लिखना नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो क्या स्कूल्स की इस बार कोई खास तैयारी है बच्चों को वापस से अपने रूटीन पर लाने के लिए? न्यू सेशन शुरू होने से पहले भी कुछ दिन स्कूल्स चले और हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया कि ये चीज़ें हैं और इस वजह से जो टाइमिंग शुरू में हम लोगों ने स्कूल्स का रखा वो कम समय के लिए स्कूल चलाया, जिससे कि धीरे धीरे बच्चों की आदतों में बदलाव आए। एकदम से आप पूरे टाइम का स्कूल चला देंगे तो डेफिनेटली ऐसा होगा कि बच्चे जो है उस तरह से कोप अप नहीं कर पाएंगे ना समय से। और राइटिंग हैबिट्स में भी जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है वो यही है कि वो थोड़ा स्लो हो गए हैं राइटिंग में भी। और जब एग्जामिनेशंस हम लोगों ने कंडक्ट किया तो इट वाज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो फिनिश अप कर पाए क्वेश्चन पेपर इन टाइम। तो ये आदतें तो हैं और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही चेंज आएगा और उनको अदर एक्टिविटीज़ में हमको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गेम्स एक्टिविटीज़ में, कुछ और इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पूरे टाइम हम उनको क्लासरूम में बैठा के पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो है डिफ़िकल्ट होगा। बिल्कुल सही। आपने जैसे बात की कुछ गेम्स, स्पोर्ट्स की, ये सवाल बिल्कुल मेरे मन में था। स्पोर्ट्स जो है अभी भी हमारे देश में कहा जाता है बहुत जगहों पर कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। और फिर जब ओलंपिक गेम्स होते हैं या कोई भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं तो हमें बहुत शेम फील होता है कि इंडिया के तो मेडल्स ही नहीं आ रहे। आपको क्या लगता है, स्कूल लेवल से इस पर काम करना चाहिए क्या? मैं समझता हूँ कि इस पे CBSE भी सोच रहा है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं और फिट इंडिया एक मूवमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी चलाया है और CBSE ने भी मैंडेटरी कर दिया है कि इतने पीरियड्स जो है पर वीक होने चाहिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स में और बच्चों को गेम्स एंड स्पोर्ट्स खिलाना चाहिए। और बहुत सारे पहले CBSE फॉलोअप भी लेने लगा है कि आप लोग क्या करा रहे हैं, क्या नहीं करा रहे हैं, कितने गेम्स पीरियड आप दे रहे हैं। नॉर्मली सीनियर बच्चे गेम्स खेलते ही नहीं थे। और अब ये इंदौर की बात करें तो बहुत सारी एकेडमी भी फॉर्म हो गई है, स्कूल्स में भी इंफ्रास्ट्रक्चर गेम्स का बहुत अच्छा होने लगा है, क्योंकि आज पेरेंट्स एडमिशन लेने जाता है तो वो स्कूल्स में देखता है कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है कि नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रेस बस्टर का काम करता है और एक बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेट भी करता है कि खेलेंगे, हेल्दी रहेंगे, मेंटली फिट रहेंगे तो लर्निंग प्रोसेस भी अच्छा होगा। बिल्कुल सर, एक चीज़ जो हम सब नोटिस कर रहे हैं, जनरेशन बहुत चेंज हो गई है। बच्चों का बिहेवियर जो पहले रहता था पेरेंट्स और टीचर्स के प्रति, अब वैसा नहीं होता है। दे डोंट लिसन टू। ये बहुत सारे पेरेंट्स डेफिनेटली आपसे भी कंप्लेन करते होंगे कि दे डोंट लिसन टू। तो क्या लगता है आपको कि पेरेंट्स और स्कूल्स कैसे इसको मिलकर डील कर सकते हैं?
जो बिहेवियर चेंज मैंने सोचा है, जो ऑब्ज़र्व किया है और बच्चों से बात करी है, पेरेंट्स से बात करी है, तो यही सामने आया कि ये जो 2 साल उनको मोबाइल्स और नेटवर्क मिला, इंटरनेट की फैसिलिटीज़ मिली और वो चैटिंग और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए और इस वजह से उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो गई। और इस जो आदतों में बदलाव हुआ है वो उसका रीज़न यही, मेजर रीज़न यही है। तो धीरे धीरे हम उनको उन आदतों से अलग करा रहे हैं, सोशल मीडिया से अलग करा रहे हैं, पेरेंट्स को भी बोल रहे हैं कि थोड़ा सा कंट्रोल करें, धीरे धीरे कंट्रोल करें, जिससे कि वो जो उनका बढ़ गया था इन्वॉल्वमेंट सोशल मीडिया पे वो कम हो जाए। स्कूल्स भी अब सोशल मीडिया पे उतना उनको वर्क नहीं दे रही, नहीं तो सारा कुछ वो कहते थे टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हो जाएगी एजुकेशन। तो हम लोग कह रहे हैं कि इनिशियली नाउ धीरे धीरे हम लोग कर्टेल करें उस चीज़ों को कि वो सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो और फिज़िकल जो है वो एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो। तो हम समझते हैं कि फिर वो स्कूल्स में जब पूरा टाइम स्कूल में आएगा तो चेंज मुझे लगता है कि ज़रूर आएगा। बिल्कुल सर, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल स्कूल्स के खुलते ही जो सबके मन में आता है वो है बच्चों की सेफ्टी इन एवरी सेंस। बच्चा जब 6 से 8 घंटे तक अपने पेरेंट्स की नज़रों के सामने नहीं होता तब वो स्कूल्स की जिम्मेदारी होता है। तो चाहे उन्हें जो खाना दिया जा रहा है, चाहे स्कूल में जिस स्टाफ के वो साथ हैं, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, इन सब की सेफ्टी को लेकर स्कूल्स कैसे श्योरिटी पेरेंट्स को दे सकते हैं? इसके लिए यूनिफॉर्म पॉलिसी है, गवर्नमेंट की भी पॉलिसी है। ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो बच्चा जब घर से स्कूल आएगा तो सबसे पहला यूज़ तो ट्रांसपोर्ट का ही होगा। और ट्रांसपोर्ट में जो भी नॉर्म्स बनाए हैं, आरटीओ ने बनाए हैं और स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है, वो सारे स्कूल्स फॉलो करेंगे। और ऐसा हम लोगों का भी एक दूसरे से कहना है कि ये मेजर एस्पेक्ट है कि बच्चा सेफली स्कूल आए, पहली प्रायोरिटी तो यही होती है। और उसके बाद जो क्लासरूम सेफ्टी है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाइजीनिक कंडीशंस, अब इतने समय में लोगों ने ये समझ लिया है कि हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। तो वो प्रॉपर स्कूल का सैनिटाइजेशन होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी भी कोविड गया नहीं है। तो हमको वो आदतें जो बच्चों में डेवलप हो गई हैं वो हमें कंटिन्यू करनी पड़ेगी। और प्रॉपर जो है क्लीनिंग, प्रॉपर सैनिटाइजेशन स्कूल्स का बहुत ज़रूरी है। और जो है टीचर्स को भी बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा कि वो ग्रुप में इतना ज़्यादा बच्चों को इन्वॉल्व ना होने दें और डिस्टेंसेस मेंटेन्ड हो। और खेल भी ऐसे कराएं कि जिसमें वो बच्चों की जो है फिज़िकल हेल्थ जो है इम्प्रूव करे, जिससे उसका इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो जाए। इम्यून सिस्टम भी थोड़ा स्ट्रांग होगा उससे। बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं कि गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस तो बिल्कुल हैं, मगर हमारे यहाँ ही देखा गया है कि फॉलो नहीं हो पाती हैं। एक स्कूल बस एक्सीडेंट पहले भी हुआ था, एक स्कूल बस एक्सीडेंट अभी भी कुछ समय पहले हो गया। ऐसे में क्या किया जाए? क्या सहोदय जो आपकी संस्था है वो कोई स्टेप नहीं ले सकती जिससे स्कूल्स जो हो वो बाध्य हो गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए? डेफिनेटली इसमें हम लोग बात करेंगे कि ये गाइडलाइंस जो भी गवर्नमेंट्स की है वो सारे स्कूल्स प्रॉपरली फॉलो करें। और बच्चों की सेफ्टी तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दैट हैज़ टू बी इंश्योर्ड बाय दी एवरी इंस्टीट्यूशन। ये तो हम लोगों का मानना है और इसमें हम समझते हैं कि ये शुरुआती उसमें हम लोग मीटिंग पे ये बात रखेंगे और सभी स्कूल्स को इसके लिए जो है इंश्योर कराने की कोशिश करेंगे। दे मस्ट फॉलो दी गाइडलाइंस। सर, मेरा आपसे एक निवेदन और एक सजेशन कह लें जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा इंदौर शहर बहुत सारी चीज़ों में मिसाल है। आज हमने एक धरोहर बना रहे हैं हम इंदौर को, साफ सुथरा शहर है, मगर ये किसके लिए? अगली जनरेशन के लिए। तो उस अगली जनरेशन की सेफ्टी जो है सर सबके दिल को छू जाती है। अगर कभी भी कहीं कुछ ऐसा सुन लेते हैं कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया तो सबका दिल बहुत दुखता है। तो मेरा एक निवेदन है कि क्यों ना हम इंदौर में एक पहल करें सर, एक स्कूल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करें, जहां आपकी संस्था चाहे तो एक टीम बना सकती है और स्कूल्स में एक सरप्राइज विजिट कर सकती है कि एक दिन उनका खाना चेक हो रहा है, स्टाफ चेक हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक हो रहा है, बसेस की चेकिंग हो रही है। इज इट पॉसिबल सर? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर सारे स्कूल्स इस चीज़ को के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये स्कूलों का भी ये लगता है कि हम जब फॉलो कर रहे हैं तो फिर चेकिंग क्यों।
तो वो थोड़ा सा उनमें ऐसा आ जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसी बात करेंगे कि भाई हम एक्सचेंज करें लोगों को और विज़िट करें और देखें, कुछ अच्छी चीज़ सीखेंगे भी और कुछ अच्छी चीज़ बताएंगे भी, मैं समझता हूँ, और ये बच्चों के हित में है, तो ऐसा कोशिश करेंगे ऐसा हो। मुझे भी ये लगता है कि क्योंकि ये बच्चों के हित में है तो मुझे नहीं लगता कि स्कूल्स ऑफेंड होंगे। सब लोग चाहते हैं, हर कोई चाहता है, हर स्कूल भी चाहता है कि बच्चे सबसे पहले सेफ और सुरक्षित रहें। तो सर मेरा ये निवेदन है, आप ज़रूर ऐसी चर्चा करें और मुझे बहुत खुशी होगी अगर इंदौर शहर में ये हो पाया तो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे, आप एक एजुकेशनिस्ट हैं सर, एजुकेशन सिस्टम जो फिलहाल हमारे यहाँ चल रहा है, क्या लगता है आपको सही है या बदलाव की ज़रूरत है? इसमें तो चेंज आया है। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो काफ़ी लिबरल है और इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है। तो अगर ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो जाती है, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को और स्कूल्स को भी उसी हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा और इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लगेगा। बट मैं समझता हूँ कि ये पॉलिसी डेफिनेटली स्टूडेंट्स को बहुत मदद करेगी और बच्चे नए नए कैरियर ऑप्शंस में जाएंगे। जो ऑर्थोडॉक्स कैरियर्स थे उस पर नहीं जाके बहुत सारे जो अब नई जनरेशन आ रही है और न्यू टेक्नोलॉजी जो चेंजेस आए हैं उसकी वजह से जो आज जॉब का ऑप्शंस चेंज हो गए, तो मैं समझता हूँ कि उनकी अवेयरनेस भी होगी। बहुत सारे स्कूल्स कैरियर काउंसिल सेंटर्स खोलने की बात कर रहे हैं क्योंकि अवेयरनेस की कमी है पेरेंट्स में भी, बच्चों में भी। तो मुझे लगता है कि चीज़ें उस डायरेक्शन में, इवन न्यू जो नेशनल पॉलिसी है एजुकेशन की वो भी सबको बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो वो उस पर भी सेशंस चल रहे हैं कि पेरेंट्स भी उसको समझें और वो अपॉर्चुनिटीज़ जो बच्चों को मिल सकती है अब वो उस तरफ जो है बच्चे कोशिश करें। थैंक यू सो मच सर। बस आखिरी में आपका एक मैसेज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा? मैं समझता हूँ कि जो मैसेज हमारा स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के लिए है कि एजुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट और उसमें उसको एक्सपेंडिचर की तरह ना समझें, इन्वेस्टमेंट की तरह समझें और स्कूल्स के साथ प्रॉपर बॉन्डिंग और लिंक रहे, जिससे कि दोनों लोग, दोनों स्टेक होल्डर्स बच्चों के हित में, बच्चों की प्रोग्रेस में उसको प्रॉपर बेटर सिटीजन बनाने के लिए एक साथ मिल के काम करें। और हमारी यही गुजारिश है सबसे कि जो 2 साल में एक गैप क्रिएट हो गया था वो शायद वो हमको फुलफिल करना पड़ेगा उसको और साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, मिलकर उस गैप को ज़रूर भरना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक